बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड है। अपने इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो अल्काइल रेडिकल है इसको बनाया कैसे जाता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अल्केन और होमोलोगस सीरीज क्या है, उसमें जो होमोलोगस सीरीज है उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड की सेम क्यों होती हैं, और होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं, मतलब एक दूसरे से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। आज हम डिस्कस करने लगे हैं अल्काइल रेडिकल की तैयारी। अल्काइल रेडिकल को कैसे बनाया जाता है, आइए देखते हैं। हमारे पास अल्केन है, अब हम एग्जांपल से इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, इसमें सारे कार्बन क्या है, अपनी टोटल वैलेंसीज यूज कर चुकी हैं सिंगल बॉन्ड के। अब देखें, ये है हमारे पास प्रोपेन, एन प्रोपेन। कैसे पता चला हमें? 1 2 3 3 कार्बन है, प्रोपेन है। आपने क्या करना है, हमारे पास एक टेबल मौजूद है जिसमें फर्स्ट 10 मेंबर्स के नाम लिखे हुए हैं। अल्केन के फर्स्ट 10 मेंबर्स के नाम लिखे हुए हैं। अल्केन का पहला मेंबर है मीथेन, उसके बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। हमारे पास क्या है, 10 बेसिक मेंबर हैं अल्केन फैमिली के। आपने उनके नाम याद करने हैं। तीसरे नंबर पर कौन सा था, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तीसरे नंबर पर आ रहा है प्रोपेन, यह है नॉर्मल प्रोपेन। अब हमने नॉर्मल प्रोपेन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है अल्काइल रेडिकल में। हम इसको अल्काइल रेडिकल में कैसे तब्दील करेंगे? अल्काइल रेडिकल में ये तब्दील होगा तभी जाकर ये क्या करेगा, किसी के साथ रिएक्ट करेगा। अल्केन का ऐसे रिएक्ट करवाना मुश्किल है क्योंकि इसमें कार्बन की जो अल्केन में कार्बन की जो वैलेंसीज हैं वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू फुल्ली सेटिस्फाइड होती हैं। मुकम्मल तौर पर वो अपनी वैलेंसीज को इस्तेमाल कर चुकी होती हैं और वो भी सिंगल बॉन्ड के थ्रू, जिसकी वजह से अल्केन ऐसे रिएक्ट नहीं करते। अल्केन को रिएक्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले इसको अल्काइल रेडिकल में तब्दील करना पड़ता है। अब देखते हैं अल्काइल रेडिकल कैसे बनता है। इसमें से पहली, दूसरी, तीसरी, या इसको पहली आप काउंट कर लें, इनमें से किसी कार्बन में से भी जब हम क्या करते हैं, इन तीनों कार्बन में से भी जब हम कोई एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, उस रिमूवल के नतीजे में क्या बनेगा, अल्काइल रेडिकल बनेगा। अब हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करने लगे हैं, -H। इसका मतलब क्या है कि हमने ये वाला हाइड्रोजन निकाल लिया है। आप देखते हैं क्या बाकी रहता है हमारे पास, CH3 ये हो गया, उसके बाद CH2 है, उसके बाद क्या है हमारे पास, यहां पर था CH3, एक हाइड्रोजन ये था, दूसरा, तीसरा। हमने एक हाइड्रोजन निकाल लिया, बाकी हमारे पास कितने रह गए, 2 हाइड्रोजन रह गए हैं। एक हाइड्रोजन निकल गया। अब अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन के नतीजे में क्या, अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन के नतीजे में हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो हमारे पास अल्काइल रेडिकल बना है, ये क्या कर सकता है, किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड बना सकता है। ये अल्काइल रेडिकल किसका है, प्रोपेन का है। इसको कहेंगे प्रोपाइल। क्या कहेंगे, प्रोपाइल। इसको नेम कैसे देते हैं, यहां पर प्रोपेन एन लिखा हुआ है ना, एन को हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं YL। एन को क्या करते हैं, एन को रिप्लेस करते हैं हम YL के साथ। अब हम इसका नाम लिखने लगे हैं, यह है हमारे पास प्रोपाइल। अब ये जो प्रोपाइल है ये हमें हासिल हुआ है प्रोपेन से।
ये जब प्रोपाइल रेडिकल किसी के साथ रिएक्ट करके न्यू चीज बनाएगा, वो चीज क्या होगी, इस प्रोपेन की डेरिवेटिव होगी। अभी आप इस बहस पे ना पढ़ें, कल हम जब रिएक्शन डिस्कस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि डेरिवेटिव क्या है। वैसे आपको बता देता हूं, डेरिवेटिव जब किसी भी चीज का जो रेडिकल होता है वो किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड न्यू कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड को क्या कहेंगे, ओरिजिनल जो हमारे पास चीज होगी उसका प्रोपाइल रेडिकल कहलाएगा। अब फिलहाल इतना समझें कि अल्काइल रेडिकल कैसे बनता है। अल्काइल रेडिकल बनाने के लिए हमें अल्केन में से किसी भी कार्बन से क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ता है। हाइड्रोजन की रिमूवल के नतीजे में अल्केन के पास क्या आ जाता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, जो चीज हमारे पास जनरेट होती है उस चीज को हम कहते हैं रेडिकल, अल्काइल रेडिकल। यही अल्काइल रेडिकल क्या करते हैं, आगे और चीजों के साथ रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, डेरिवेटिव कहलाते हैं ओरिजिनल कंपाउंड का। आज का हमारा टॉपिक था अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन। अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन मैंने आपको एग्जांपल से समझेंगे, हम एक और एग्जांपल से भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है, ये हमारे पास है 1 2 3 4, चौथे नंबर पर है। हमारे पास जो अल्केन की 10 मेंबर दिए गए हैं उनके नेम हमको अपना रिपीट करने लगे हैं। अल्केन का पहला मेंबर है मीथेन, दूसरा है इथेन, तीसरा है प्रोपेन, फोर्थ है ब्यूटेन। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब ये है ब्यूटेन, सीधी चेन में इसको कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। हमने क्या करना है, इसका रेडिकल बनाना है। इसका रेडिकल बनाने के लिए हम इन 4 कार्बन में से किसी भी कार्बन से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करके इसको अल्काइल रेडिकल बना सकते हैं, ब्यूटाइल बना सकते हैं। क्योंकि ब्यूटेन से जब अल्काइल रेडिकल बनेगा उसको क्या कहेंगे, ब्यूटाइल कहेंगे। हम क्या कर रहे हैं, इससे कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। 3 हाइड्रोजन है इसके पास, बाकी कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये बन गया हमारे पास रेडिकल, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट करने की सलाहियत रखता है। अकेले अल्केन की हम रिएक्ट नहीं करवा सकते, वो मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि उस अल्केन में क्या होती है, कार्बन की सारी वैलेंसीज यूज हो चुकी होती हैं और वो भी सिंगल बॉन्ड के थ्रू, जिसकी वजह से उसका रिएक्शन डिफिकल्ट है। उसका रिएक्ट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले रेडिकल जनरेट करते हैं। रेडिकल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिएक्ट करने में हेल्प करता है। अब इसका नाम क्या बनेगा, ब्यूटेन से हासिल हुआ है, हमने एन को रिमूव कर देना है, BUT लिखकर आगे YN लिख देना है, ब्यूटाइल। ये हमारे पास बन गया ब्यूटाइल रेडिकल। आज के लिए इतना लेक्चर काफी है, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।